जय माता दी। ओम धूम दुर्गाय नमः। दोस्तों, आज है नवरात्रि की 7वीं तिथि और नवरात्रि की 7वीं तिथि पर आज आप सुनने वाले हैं दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय। और नवरात्रि की 7वीं तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप मानी जाती है। तो आइए अब माँ भगवती दुर्गा का ध्यान करके आज की पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य भगवती जगदम्बा देवताओं से बता रही हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इस स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटब का नाश, महिषासुर तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेगा, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उस पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घरों में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेम जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजाओं से, शस्त्रों से, अग्नि से तथा जल की राशियों भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस आत्मा को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पन्नों को शांत करने वाला। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थानों को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधियों को जानकर या विद्या जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजन या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूं। शरद काल में जो वार्षिक महापूजन की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बंधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा अग्रजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाते हैं। बल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्य के संगठनों में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे समीप्य की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रशंसा होती है, उतनी प्रशंसा मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषय का चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता है। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की तथा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में सुने मार्ग में अथवा दवानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, या शत्रुओं के पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछे करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान ले जाने पर, अथवा महासागरों में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नावों के डगमग होने पर, और अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर,
कीन बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुषों से दूर भागते हैं। तब ऋषि कहते हैं, यूँ कह करके प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड के व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण हो जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, अब आप श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती का अध्याय नंबर 13। इसमें सूरत और वैश्यों को देवी का वरदान मिला है। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्यों का वर्णन किया है जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महात्मा स्वरूप उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अनन्य विवेकी जन मोहित होते हो, मोहित हुए हो तथा आगे भी मोहित होगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ण तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोष्टाकुजी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभागा महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य प्रहर से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रचित पूर्वक उनका चिंतन आरंभ कर दिया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रेषित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाली राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चिंत संसार की ओरों से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। तब देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चाताप तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मुनि के नाम से विख्यात होोगे।
वैश्वर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों की मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सावर्णिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः चंडिकाय। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के ये 13वें अध्याय और इन 13 अध्याय का पाठ जो भी भक्त सच्चे मन से पूरे भक्ति भाव से पढ़ता है या सुनता है, उस भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव उनके ऊपर प्राप्त होती रहती है। तो नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से लेकर के और 7वीं तिथि तक आपने सुना दुर्गा सप्तशती के 1 से लेकर के 13वें अध्याय, और नवरात्रि के 8वीं तिथि पर आप सुनेंगे दुर्गा सती के रहस्य। दुर्गा सप्तशती में 3 रहस्य दिए गए हैं, तो प्रेम से बोलिए नौ दुर्गे माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप श्रवण करने वाले हैं नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की कथा। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है कि देवी कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। उनका वर्ण रात्रि के समान काला है, क्योंकि इस देवी का प्राकट्य दैत्य का वध करने के लिए हुआ था, इसलिए इनका यह स्वरूप इतना प्रलयकारी है। लेकिन ऐसा क्या था कि देवी जगदम्बा को ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ा? तो चलिए आज शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह वर्षों पुरानी कथा है। शुंभ तथा निशुंभ नामक 2 दैत्य भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो चुके थे। हजारों वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इन दोनों भाइयों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने भी महिषासुर जैसे ही कुछ वरदान मांगा। पहले तो इन दोनों भाइयों ने अमर होने की इच्छा प्रकट की, लेकिन जब ब्रह्मा जी इस वरदान को देने के समक्ष नहीं थे, तो इन दोनों ने यह वरदान मांगा कि वे किसी भी पुरुष के हाथों अवध रहेंगे। स्त्री को शक्तिहीन जानकर शुंभ तथा निशुंभ ने यह वरदान मांग लिया कि केवल कोई स्त्री ही उनका सर्वनाश कर सकती है। वास्तव में उन्हें किसी भी स्त्री से किंचित मात्र भी भय नहीं था, लेकिन अब उनकी यह धारणा कुछ ही समय में गलत साबित होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें यह वरदान प्रदान कर दिया और जिसके फलस्वरूप उन्होंने तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा दी। सभी देवताओं को स्वर्ग लोक से बाहर फेंक दिया। दोनों भाइयों के आतंक से परेशान होकर सभी देवता देवी पार्वती माता की शरण में गए। उन्हें सारी व्यथा कही और सुनाई। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे उनके इस समस्या का कोई समाधान करें, और तब देवी पार्वती ने ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए जो भयंकर रूप धारण किया, उसी रूप का नाम देवी कालरात्रि पड़ा। देवी कालरात्रि के 3 नेत्र थे, जिसे क्रोधी रूप अग्नि निकल रही थी। जब शुंभ और निशुंभ को देवी कालरात्रि के प्रकट होने का समाचार मिला, तो उन्होंने सबसे पहले अपने 2 सेवकों चंड और मुंड को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। इन दोनों असुरों का देव कालरात्रि के साथ बड़ा युद्ध भयंकर हुआ और अंत में वे दोनों ही देवी के हाथों मारे गए। और तभी से देवी का एक अन्य नाम चामुंडा भी प्रसिद्ध हो गया। शुंभ तथा निशुंभ का एक अन्य सेवक था, जिसका नाम था रक्तबीज। यह कोई साधारण असुर नहीं था। इसे स्वयं भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जब भी इसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी, तो उसमें से असंख्य राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि रूप और शक्ति के उसके ही समान होंगे। अब देवी काली को रक्तबीज का सामना करना पड़ा। दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए थे। जैसे ही देवी कालरात्रि ने रक्तबीज पर प्रहार किया, तो उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली। जैसे ही वह रक्त की धारा भूमि पर गिरी,
तो उसमें से न जाने कितने ही और रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इन असंख्य दैत्यों से युद्ध करने के लिए देवी ने अपने स्वरूप का भी विस्तार किया। लेकिन जैसे कि कोई भी राक्षस युद्ध भूमि पर ढेर होता तो उसके शरीर में से असंख्य और राक्षस उत्पन्न हो जाते। तब देवताओं को लगने लगा था कि रक्त बीज को समाप्त करना असंभव है। लेकिन तभी देवी काली ने एक बड़ी ही विचित्र लीला की। उन्होंने अपने जीवा को करोड़ों योजनाओं के क्षेत्रफल में विस्तारित कर दिया और अब जैसे कि वह एक रक्त बीज वध करती तो उनका सारा रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती और इस प्रकार वह युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए सभी राक्षसों का वध करती गई और उनके रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही उसका पान करती रही। अब केवल वास्तविक रक्त बीज ही युद्ध भूमि में अकेला रह गया था। देवी काली ने उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके संपूर्ण रक्त को पी लिया और इस प्रकार रक्त बीज मारा गया। अब इसके पश्चाताप शुंभ तथा निशुंभ को देवी काली से युद्ध करने के लिए आना ही पड़ा। कई दिनों से भयंकर युद्ध के पश्चाताप देवी कालरात्रि ने इन दोनों का वध करके भौतिक जगत को राक्षसों के तप से मुक्त कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक प्रदान किया। देवी काली का स्वरूप बड़ा ही भिन्न है। इनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र है, जिनके होठ लंबे हैं और कान कड़िका के पुष्पों के समान है। उनकी केश राशि फैली हुई है। उनका शरीर तेल से युक्त है और कंठों में कांटों के समान आभूषण पहने हुई है। वे अपने बाएं पैरों में चमकती हुई लोहा लता धारण करती हैं। उनकी सवारी गंधर्व यानी गधा है। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में व्रज है। उनका तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वर मुद्रा में। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा अर्चना करने के लिए एक वेदी पर माता का विग्रह अथवा चित्र स्थापित कर सकते हैं। उन्हें कुमकुम तथा रोली लगा सकते हैं। माता की पूजा में केवल लाल रंग के पुष्प का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता को नींबू की माला और गुड़हल के फूलों की माला भी पहना सकते हैं। उनके सामने तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि माता को गुड़ अथवा गुड़ से बने व्यंजनों का ही भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार आप उनके कुछ मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार से शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन आप माता कालरात्रि की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। वैसे तो हमारे देश में देवी काली को समर्पित अनेक मंदिर है, परंतु देवी कालरात्रि का एक प्राचीन मंदिर बनारस की कालिका गली में भी स्थित है और नवरात्रि के 7वें दिन यहाँ भारी भीड़ एकत्रित होकर माता की भव्य पूजा अर्चना करती है। इस दिन माता के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा स्थानिक लोगों का मानना है कि भक्तों का मानना है कि माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से अकाल मृत्यु का भय भी चला जाता है। तो ये थी शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए देवी कालरात्रि की जय।